हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने खुलासा किया कि भारत के ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। यानी कि भारत में ज़्यादातर नेताओं के ऊपर मर्डर, रेप, किडनैपिंग का केसेस रजिस्टर्ड है या और बहुत सारे गलत काम करने के लिए उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। हमारे भारत में 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 43% एमपीज के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं हमारे प्यारे भारत के लोग एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। भारत के लोगों पे आने वाले समय में बहुत बड़ा समस्या पड़ने वाला है। जो हमारे भारत में नेता बन रहा है या तो वह खुद माफिया या डॉन है या उनका जो बैकग्राउंड सपोर्ट है वह माफिया, डॉन या क्रिमिनल ऑफेंस करने वाले जैसे लोगों से रिलेट करता है। हमारा भारत क्रिमिनलाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको भारत की नेता और पॉलिटिक्स के सच्चाई को जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उस स्थिति के रूप में डिफाइन किया जाता है जब कोई अपराधी पॉलिटिक्स के अंदर आता है और चुनाव जीत जाता है। वह अपने दबदबा के वजह से या जो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसके वजह से, इसी को क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। यह बढ़ता हुआ खतरा हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। आने वाले समय में भारत सिर्फ नाम का डेमोक्रेटिक कंट्री रह जाएगा। आप कोई भी लॉ के लिए या कोई भी गलत काम जो सरकार कर रही हो, अगर आप उसके अगेंस्ट में अगर आवाज़ लगाइएगा तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस वाले लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एडीआर के डेटा के अनुसार जो पॉलिटिक्स में कैंडिडेट हैं जो पार्लियामेंट के लिए चुने गए हैं, ज़्यादातर पार्लियामेंट के सदस्यों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस जैसे काम करने के लिए केसेस फाइल हैं। यह जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, यानी कि जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो है उनकी संख्या 2004 से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2004 में 24% सांसदों के ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे, यानी कि इन पे कोई ना कोई हत्या से रिलेटेड और क्रिमिनल ऑफेंस जैसे काम करने के लिए इन पे केसेस लगे हुए हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स 2023 में बढ़ के 43% हो गया और कुछ रिपोर्ट के अनुसार 2023 यानी इसी साल का जब रिपोर्ट सामने आया तो ये बढ़ के 44% हो गया। यानी कि 44% एमपी जैसे हैं जिन पे क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड केसेस लगे हुए हैं। 2009 के लोकसभा के इलेक्शन के चुनाव में 159 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड मामले दर्ज किए गए थे। इनमें बहुत तरह के क्रिमिनल केसेस शामिल हैं, जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग और बहुत सारे गलत काम महिलाओं के खिलाफ। आखिर कारण क्या है कि पॉलिटिक्स क्रिमिनलाइजेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है? कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर गलत तरीके से वोट को खरीदती है ताकि वह इलेक्शंस को जीत सके, या इलेक्शन जीतने के लिए क्राइम्स का भी सपोर्ट लिया जाता है। चुनाव जीतने के लिए बहुत गलत कामों का भी यूज़ लिया जाता है, जैसे जो माफियाज या डॉन होते हैं ये अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं लोगों के सामने ताकि वह लोगों के अंदर भय बने और उनको वोट दे, ताकि जिससे जो माफियाज और डॉन हैं ये वोट को आसानी से जीत सके। और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार का यूज होता है। चुनाव लड़ने वाले अधिकांश कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होती है जिससे वह इलेक्शन को आसानी से जीत सके। कंटेम्प्ट ऑफ लॉ और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके बीच में एक सीधा संबंध है। जब ये दोनों एक साथ आपस में कंबाइन होते हैं तो फ्लोरिजिंग करप्शन का जन्म देते हैं। भारत में लोग आमतौर पर रिलीजन बेस्ड पर या जो लोगों के कास्ट का जो नेता होता है उसी को ज़्यादातर लोग वोट देते हैं, ताकि जो इनके कास्ट का नेता बनेगा वह नेता इनके बारे में विशेष ध्यान देगा। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे ज़्यादातर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सपोर्ट के ही नेता ही सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं जिनको वोट मिलने में भी आसानी होता है और इलेक्शंस को जीतने में भी आसानी होता है। एक पॉलिटिशियन अपना मसल पावर का यूज इसलिए करता है ताकि उसका समाज में भय बना रहे है, जिससे उसको वोट आसानी से मिल जाए और वह इलेक्शंस को जीत जाए। ब्लैक मनी और माफियाज धन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। देश का खराब शासन भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। हमारे भारत की बड़ी समस्या ये है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बजाते हैं। एक राजनेता अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता में आने के लिए कोई भी ऐसी काम नहीं है जो राजनेता ना कर सके। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी सभी नोट्स को डाल देंगे, आप वहां से रीड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, या इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।